गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूं, अगर मैं हिंदी की बात करें, विरासत विरासत को आप कंपेयर कर सकते हो कि द फ्लैट इन विच आई एम मेकिंग द वीडियोस हैज़ बिन इनहेरिटेड बाय माय ग्रैंड पेरेंट। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरे परदादा थे उनके पास 1000 किले थे। सो मेरे जो दादा हैं उन्होंने थोड़े यूटिलाइज कर लिए, एंड एज पर द गवर्नमेंट रूल ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड विद ऑल ऑफ द ब्रदर्स, और लास्ट में हमें 14 किले मिले। सो मतलब 1000 किले, फिर हमें लास्ट में पर ब्रदर मेरे दादा, मेरे जो चाचा हैं, दे आर 5 ब्रदर्स, तो उन्हें 5 ब्रदर्स को मिले। सो 14 5 6 मतलब 14 5 60, मतलब इस टाइप से आप 14 किले हमें मिले। सो हमने उसे सेल आउट करके वी हैव परचेज 2 फ्लैट्स हेयर इन पंचकुला। सो वैसे ही मुझे जो है, मुझे फ्लैट की टेंशन, मुझे हाउसिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे इनहेरिटेंस मिल गया। तो वैसे ही अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा ही होता है, जहां पे आपको एक तरह से ये सारा का सारा जो चीज़ें यूटिलाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेसिक लिविंग नीड्स है तो रोटी कपड़ा मकान है। सो रोटी आई एम अर्निंग इट बाय यूट्यूब एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म्स। कपड़ा आई एम बाइंग इट by my job, and makan, my parents have inherited from their grandparent and they have given it to me. So इसी तरीके से हमारे कोड में भी होता है, जहाँ पे मुझे कोड के अंदर बहुत सारा सामान लेके आना है इनहेरिटेंस, सो हम इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। अब कल की वीडियो में हमने एक तो कंस्ट्रक्टर, कमिंग वीडियो जो हमने पिछली वीडियोस की थी उसके अंदर एक तो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन किया था, और दूसरा हमने क्लासेस किया था। सो सबसे पहले हम क्लास की इनहेरिटेंस देखेंगे कि क्लास की इनहेरिटेंस कैसी होती है। क्लास की सिंपल है, वेयर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट वहाँ पे हमारे पास प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट आता है, जो आज की वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने ये जो कल किया था टेस्टिंग फॉर प्रोटोटाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे करनी, टेस्टिंग फॉर इनहेरिटेंस कर देता हूँ फाइल का नाम, इनहेरिटेंस। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टेस्टिंग फॉर इनहेरिटेंस क्लास कर दिया, और कंटेनर में मैंने कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, और एक मैंने क्लास ली थी बैंक अकाउंट। अब आपको पता है मेरे पास बैंक अकाउंट अकेले एक टाइप के तो होते नहीं है, मेरे पास मल्टीपल टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इस टाइप के होते हैं। सो वैसे ही मैं अभी के लिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं कोई कुछ भी इनहेरिटेंस नहीं करूँगा, सेम एज इट इज़ 2 क्लासेस बनाऊँगा। देन मैं थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इनहेरिटेंस की हेल्प लूँगा। सो अभी के लिए क्या करता हूँ, जो मैंने ये क्लास बैंक अकाउंट कल की वीडियो में बनाई थी, आप कल की वीडियो रेफ़र कर सकते हो, जो हमने क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट थी, वो पिन कमेंट में मैं ऊपर लगा दूँगा। सो आप वहाँ से आप रेफ़र कर लेना। सो यहाँ पे क्लास बैंक अकाउंट ले लिया, नेम, बैलेंस, अकाउंट नंबर ले लिया, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर लिया, नेम 1 बैलेंस 1, इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्टर और डिपॉज़िट विथड्रॉ मेथड ले लिया। इसी तरीके से जो हम क्लासेस के साथ जो कंसेप्ट करेंगे, वो वाला होगा जी सेविंग अकाउंट के लिए। हम क्या करते हैं, सेम क्लास नीचे पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे 2 बार क्लासेस आ गई, क्लास बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरी क्लास है, उस क्लास का नाम मैं चेंज कर दूँगा सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे इसका नाम सेविंग अकाउंट चेंज कर दिया, और सेविंग अकाउंट चेंज करने के बाद यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं, बस एक और पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज़ ट्रांजैक्शन लिमिट। सो आपको पता है कि आप एटीएम की ट्रांजैक्शन कोई भी करते हो, आई नो दैट यूपीआई है, पर अगर आप ज़्यादा ज़्यादा लिमिट पे हिट मार दो या ज़्यादा, सो बेसिकली आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1000 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा ना हो। सो मैं क्या करूँ, दिस ट्रांजैक्शन लिमिट इज़ इक्वल टू 100। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे 100 डिफाइन कर दिया, और इसी तरीके से जैसे डिपॉजिट विथड्रॉ है, सो अब बेसिकली आप सेविंग अकाउंट पे पर्सनल लोन ले सकते हो। सो यहाँ पे एक मेथड बना दिया, दैट इज़ टेक पर्सनल लोन, पर्सनल लोन और अमाउंट, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे लिखा कंसोल
डॉट लॉग यू कैन टेक पर्सनल लोन फॉर अमाउंट that has been sanctioned to you, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा करके अमाउंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने एक तरह से कंसोल करवा दिया। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट बनाता हूँ, जो सेविंग अकाउंट पूरा का पूरा, ये जो मैंने कल विंदा नाम का अकाउंट बनाया था, इसकी जगह बस ये सेविंग अकाउंट बनाता हूँ। सो अगर आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद अगर आप इसे ओपन इन लाइव सर्वर करते हो, सो लाइव सर्वर करने के बाद अभी मैंने कोई इनहेरिटेंस नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, सो कंसोल डॉट लॉग में ये यहाँ पे मेरे पास आ गया अकाउंट नंबर, बैलेंस, विंदा, ट्रांजैक्शन लिमिट, और उसके बाद अगर और मेरे पास प्रोटोटाइप में तीनों मेथड आ गए, टेक पर्सनल लोन, डिपॉजिट, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड विड्रॉ। बट मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे तो नहीं करना था। अब मेरे पास जितना डाटा है मैं उसे सबसे पहले उड़ाऊँगा। सो कैसे उड़ाऊँगा, डिपॉजिट विड्रॉ को उड़ा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये इनहेरिटेंस करने हैं। अभी के लिए मैं कंस्ट्रक्टर को भी उड़ा देता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को भी उड़ा दिया, और इन तीनों को भी मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर आप सेव करोगे, सो बाकी सारी चीज़ें आपको इनहेरिट करनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट था, जो हमारा, एक मिनट के लिए इसे कट करते हैं। सो यहाँ पे मेरा जो सेविंग अकाउंट था, फिर सेविंग अकाउंट, एक मिनट, हमारा सेविंग अकाउंट में सिर्फ ये दो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, इनके अलावा कुछ नहीं आ रही। तो अगर मैं अब देखूँगा सेविंग, यहाँ पे लिमिट अनडिफाइंड आ गई क्योंकि मैंने लिमिट डिफाइन ही नहीं की। ठीक है जी। सो लिमिट हम अभी कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए हम एक कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर में इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो विंडो टैप किया मैंने, और यहाँ पे आपको पता है इनहेरिटेंस जावा में किस तरह से करते हैं, हम सिंपल एक कीवर्ड लगाते हैं, दैट इज़ एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स जिस क्लास को आपको इनहेरिट करना है वो वाली क्लास को। वैसे ही मेरा जावास्क्रिप्ट में है, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लगाऊंगा, और मेरी क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। सो जैसे ही मैं बैंक अकाउंट सेव करूँगा तो बैंक अकाउंट के साथ मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, अकाउंट नंबर, बैलेंस, नेम, ट्रांजैक्शन लिमिट अनडिफाइंड, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट थी नहीं। सो अब हमें पता है ट्रांजैक्शन लिमिट हम कंस्ट्रक्टर में दे सकते हैं। सो मैंने अब क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे दे दिया नेम और कॉमा, दूसरा ले दिया बैलेंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों प्रॉपर्टी दे दी, और यहाँ पे इन दोनों प्रॉपर्टी बैलेंस इक्वल टू मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे दिस डॉट ट्रांजेक्शन लिमिट। सो यहाँ पे ये आई थिंक ये यहाँ पे ब्रेसेस ज़्यादा हो गया, सो इसे हटाते हैं, ब्रेसेस नहीं, स्पेसिंग ज़्यादा हो गई थी। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे यहाँ पे हटाता हूँ मैं, और एंटर मार के यहाँ पे अगर आप टैब देखोगे, सो टैप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, दिस डॉट ट्रांजेक्शन लिमिट इक्वल टू 100। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये किया, सेव किया, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया, दैट मस्ट कॉल सुपर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। अब सुपर की मुझे क्या ज़रूरत है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी क्लास होगी, क्लास के अंदर मेरे पास सारे वेरिएबल उसके आ जाएंगे। सुपर क्लास का क्या काम हो, सुपर कीवर्ड का क्या काम होता है कि जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है ना, आप इसी कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहे हो, और इससे नेम, बैलेंस, अकाउंट, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं ले रहे सो वो अपने आप काम कर लेगा। बट अगर आप कंस्ट्रक्टर ले रहे हो देन इट इज़ मैंडेट टू टेक अ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड बेसिकली उस कंस्ट्रक्टर को पिक कर लेगा, और सुपर में आप यहाँ पे दो पैरामीटर दैट इज़ नेम और बैलेंस को बाइंड कर दोगे। सो जैसे आप सेव करते हो, अब आप चलाओगे, सो आपका बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। सो यहाँ पे प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप आ गए, दैट इज़ टेक पर्सनल लोन आ गया, और आई थिंक, और इसका बैंक अकाउंट के प्रोटोटाइप पे अगर आप चाहोगे, सो ए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो डिपॉजिट, विथड्रॉ और क्लास बैंक अकाउंट भी मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। सो दिस इज बेसिकली इनहेरिटेंस दैट वी गो थ्रू इन द क्लासेस।
ठीक है जी। आप एक बार इसे पॉज़ करके देखिए और देखिए कि मैंने क्या-क्या कंसेप्ट लगाया। एक मैंने यहाँ पे सुपर कीवर्ड लगाया और दूसरा मैंने यहाँ पे एक्सटेंड लगाया। ठीक है जी। सो दिस इज़ बेसिकली द इनहेरिटेंस फॉर क्लासेस। अब बेसिकली जो हमने इनहेरिटेंस किया है, उसी के लिए अब हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन का देखेंगे। वहाँ पे हम प्ले अराउंड करेंगे विद द करंट अकाउंट। सो अभी के लिए मैं ये पूरा का पूरा कोड डिलीट कर रहा हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने कोड डिलीट कर दिया। सो ये सारा का सारा मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ मैं यहाँ पे इतना कोड रखता हूँ। और हम होस्टिंग तो होती ही है। होस्टिंग बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है, आप फंक्शन को डिक्लेयर बाद में कर रहे हो पर उससे पहले कॉल करवा रहे हो। सो हम इसे ऐसे रहने देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो भी मैंने लॉग लगाया हुआ था, आई थिंक मैंने नीचे भी डिफ़ाइन किया हुआ है। सो ऊपर वाला हम डिलीट ही कर देते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। सो यहाँ पे इसे मैंने डिलीट मारा। फंक्शन बैंक अकाउंट था जिसके अंदर नेम वन बैलेंस वन था। इसी को मैं पूरे को कॉपी करता हूँ और जैसे हमने पहले वहाँ पे क्लासेस में किया था वैसे ही हम यहाँ पे करंट अकाउंट की क्लास बना देंगे। यहाँ पे मैं स्टार लगा के स्टार, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार। सो यहाँ पे करंट अकाउंट करंट अकाउंट कर देता हूँ और यहाँ पे स्टार। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्टार लगाता हूँ और ये यहाँ पे क्लोजिंग कर देता हूँ। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कोड में कि यहाँ पे हम करंट अकाउंट बनाने वाले हैं। सो ये पूरी की पूरी क्लास लगा दी दोबारा से और बैंक अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लगा देता हूँ। करंट अकाउंट और करंट अकाउंट लगाने के बाद यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या करता हूँ, दिस वहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन लिमिट रखा था। सो यहाँ पे भी हम ट्रांजैक्शन लिमिट रखेंगे। दिस डॉट ट्रांजैक्शन लिमिट इज इक्वल टू 1000 और 1000 करने के बाद यहाँ पे हम डिपॉजिट हमने बाहर रखा हुआ है और यहाँ से भी डिलीट करते हैं और यहाँ से भी डिलीट करते हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टेक पर्सनल लोन ले लेता हूँ एक मेथड डॉट टेक। यहाँ पे पहले विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ और यहाँ पे माइनस इक्वल टू अमाउंट कर देता हूँ क्योंकि हम काम तो पूरा कंप्लीट करेंगे ना जो हमने ऊपर बनाया था। सो वही सेम बनाएंगे। सो यहाँ पे हाँ मुझे 1 मिनट बाद डिलीट करना है बट फिर भी अभी के लिए हम करंट अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिपॉजिट ये हम सारा कुछ डिलीट करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। हम और एक प्रोटोटाइप और बनाते हैं जो रहेगा हमारा अभी, दैट इज़ टेक बिजनेस लोन। टेक बिजनेस लोन और यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। यू कैन टेक पर्सनल लोन फॉर दिस मच अमाउंट और ये करने के बाद यहाँ पे कॉमा करके AMT कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इस तरह से अभी दोनों क्लासेस कर दी। कुछ इनहेरिटेंस का कुछ नहीं है, जस्ट जो मैंने यहाँ पे नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे करंट अकाउंट कर दूँगा। तो करंट अकाउंट के बाद यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा, वैसे ही डिपॉजिट का भी हटा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग थ्रेशो करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप विंडो टैब देखोगे थ्रेशो सब कुछ आ गया, ट्रांजैक्शन लिमिट पे आ गया। यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस का कुछ नहीं लगाया। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे मैं जो इनहेरिटेंस करूँगा, इसकी इनहेरिटेंस थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि इट इज़ अ वे आउट। इनहेरिटेंस तो हमें क्लासेस में मिली है पर हमें यहाँ पे वे आउट मिला है। अब इनकैप्सुलेशन हम इसके अंदर नहीं कर सकते, इनकैप्सुलेशन क्लासेस के अंदर ही करते हैं। बट हमने इनहेरिटेंस का वे आउट निकाला है कि अभी वो वे आउट बड़ा प्यारा सा है, आप करोगे तो आपको क्लियर होगा। सो पहले हम करंट अकाउंट से ना सारे मेथड उड़ा देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ जाता हूँ। सो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट से ये सारी प्रॉपर्टीज़ उड़ा देता हूँ ये कंस्ट्रक्टर के अंदर और ये करंट अकाउंट के दोनों प्रोटोटाइप उड़ा देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव करता हूँ
और टैप करता हूँ तो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट 0 और प्रोटोटाइप में यहाँ पे एक करंट अकाउंट का आ रहा है, नेम बैलेंस, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी तो दी नहीं है। सो यहाँ पे अभी हम इसे सेट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देके सेट करेंगे और टेक बिजनेस लोन का मेरे पास मेथड आ रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पे मैं जो अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के ऊपर इनहेरिटेंस लगाना, सो यहाँ पे आपने करना है बैंक अकाउंट डॉट कॉल बैंक। अब फर्दर आपको ये क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस कीवर्ड रेफर करते हैं। जैसे मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए दिस, और जो मेरे दोनों के दोनों पैरामीटर हैं यहाँ पे, जैसे नेम 1 और बैलेंस 1। सो वैसे ही मैंने यहाँ पे नेम 1 कर दिया और कॉमा बैलेंस 1 कर दिया। सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप जिसके थ्रू इनहेरिटेंस होगा, जो लाइन नंबर मैंने 50 पे डाला है। सो अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें वैसी की वैसी आ गई, बैलेंस आ गया, नेम आ गया। जो इस लाइन को हटाते ही फॉर एग्जांपल, अच्छा एक काम करते हैं, ये नेम 1 यहाँ का है या किसी और का। सो मैं यहाँ पे बैलेंस 1 2 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो नेम 1 इज़ नॉट डिफाइंड। जो आपने यहाँ डिफाइन किया है वो सेम आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे बैलेंस 1 2 कर दिया। सो आपके पास सेम सारी की सारी प्रॉपर्टी आ गई। बट अभी मेरे पास ये आया है, बट मेरे पास यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया जो बैंक अकाउंट का। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने बाय आपको फर्स्ट डे जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू, हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझी थी, तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था। सो वो स्टेप मैं करूँगा आप कुछ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ जाता हूँ, कहाँ गया मेरा करंट अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हाँ पहले यहाँ पे जाते हैं, बैंक अकाउंट की जगह करंट अकाउंट पे जाते हैं। आई थिंक माई माउस इज़ प्लेइंग लिटिल फास्ट विथ मी। सो यहाँ पे ये करंट अकाउंट मेरे पास यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जानबूझ के एक स्टेप गलत करूँगा एंड फिर बाद में उसे रिजॉल्व करूँगा। सो करंट अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया बैंक अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप टाइप। दैट्स इट। जैसे ही आप इसे करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप इसके प्रोटोटाइप में जाओगे आपको डिपॉजिट, विथड्रॉ और कंस्ट्रक्टर बैंक अकाउंट सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। बट आप कहोगे त्रिशु ये आ कैसे गया? तो पहले हम यहाँ पे 2 स्टेप करेंगे। जैसे हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट आप 5 क्लासेस को इनहेरिटेंस कर रहे हो। एक हो गया जी ये वाला, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। सो आपको ये देखना है कि यार थोड़ा-सा ना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बने। सो इसी तरह यहाँ पे अगर आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर करना है, सो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के बाद वो फर्दर ये वाला जो बैंक अकाउंट डॉट प्रोटोटाइप है, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक अलग ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में चले जाएगा। आप देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा। सो फर्दर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल गया और इसके अंदर डिपॉजिट है। आप जितने मर्जी लेवल डीप जा सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, फॉर एग्जांपल ये वाले ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद किया और यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब आपका ये 2 लेवल डीप चला गया। फर्स्ट लेवल, फिर प्रोटोटाइप, फिर यहाँ पे थर्ड लेवल पे आ गया। ठीक है जी। अब एक और स्टेप, अब मेरा पर्सनल लोन कहाँ गया? यहाँ तो मैंने बनाया पर मुझे वहाँ दिख नहीं रहा है। सो हम सिंपल क्या करेंगे, टेक बिजनेस लोन इसे कट करेंगे और जो इसके मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस के बाद कॉपी कर देंगे। सो इसे सेव किया। सो अगर अब आप देखोगे, सो आपके पास यहाँ पे बैंक अकाउंट, सो यहाँ पे सबसे पहले इसके प्रोटोटाइप में टेक बिजनेस लोन आ गया और फर्दर इसके अंदर जैसे मैंने प्रोटोटाइप की इनहेरिटेंस की थी, सो ये यहाँ पे बेसिकली आ गया। ये जो हमने ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके यहाँ पे प्रोटोटाइप में डाला है, इसे कहते हैं हम बेसिकली प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। सो ये छोटा सा कंसेप्ट है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस का जो हमने यहाँ पे किया है, वेरियस क्लासेस में ये खुद हो जाता। सो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन करेंगे और इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट समझेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।